हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश, आप सभी को अपने राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस, जो हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। तो चलिए लिख लेते हैं। पहला हम लोग का टॉपिक है प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। ये हम लोग का टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग प्रिज्म बनाएंगे। तो ये आपका प्रिज्म है। ये प्रिज्म का ऊपर वाला भाग शीर्ष होता है और ये आपका नीचे वाला भाग आधार होता है। अब देखिए, इसमें से जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो कैसे अपने साथ अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाती है। तो ये क्या हो गया आपका श्वेत प्रकाश किरणें। श्वेत प्रकाश किरणें। अब देखिए, जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म में से होकर गुजरेगी यानी इसमें से निकलेगी तो अपने साथ अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाएगी। 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें से निकलेगी तो जिस पर्दे पे प्राप्त करेंगे, ये आपका पर्दा है, तो जिस पर्दे पे प्राप्त करेंगे उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रा। तो ये आपका क्या हो गया स्पेक्ट्रम। तो देखिए, पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिज्म है। जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाती है, जिसे प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंग कौन कौन से होंगे? R, O, Y, G, B, I, V। हिंदी में लिख लेते हैं। R का मतलब ये हो गया रेड, यानी लाल। ये O से ऑरेंज यानी नारंगी। Y से क्या हो जाएगा येलो यानी पीला। G से आपका हो जाएगा ग्रीन यानी हरा। B से ब्लू यानी नीला। और I से इंडिगो जामुनी नीला। और वायलेट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे बैगनी। ये आपका बैगनी हो गया। तो फिर से देख लीजिए कि जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश किरणें होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाती है। 7 अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाती है, जिसे प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसमें देखेंगे प्रिज्म का ये क्या है, शीर्ष है, ये आधार से। अब इसमें हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है? तो प्रिज्म के 7 अवयवी रंगों को, प्रिज्म के ये 7 अवयवी रंगों को जिस पर्दे पे प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे प्रिज्म का शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन सा है और प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग कौन सा है। तो आप देखिए कि जो प्रिज्म का शीर्ष है, शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन सा होगा आपका? ये लाल होगा। और प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग कौन सा होगा? तो ये आपका बैगनी होगा। अब देख लेंगे कि प्रिज्म के आधार की ओर से दूरस्थ रंग कौन सा होगा? तो ये आपका बैगनी होगा। और प्रिज्म के आधार की ओर से दूरस्थ रंग कौन सा हो जाएगा? तो लाल होगा। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है इसमें। तो जैसे इसमें मैं पहला विकल्प आपको लिख रहा हूं। इसमें पहला आपका क्वेश्चन है कि प्रिज्म के शीर्ष की ओर से, प्रिज्म के शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन सा है? निकटतम रंग कौन सा है? तो देखिए, प्रिज्म के शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन सा होगा? जैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया है आपका बैगनी, दूसरा दिया है लाल, तीसरा आपका दिया है नीला और चौथा आपका दिया है पीला। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि प्रिज्म के शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन सा है। तो आपको देखना है प्रिज्म का शीर्ष यहाँ है, इसमें देखना है निकटतम रंग क्या है? लाल है। इसमें लाल ढूंढना है, लाल है कहाँ पे? यहाँ पे। यानी पहला आपका विकल्प क्या होगा? लाल है। इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं
जैसे दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है इसमें, तो प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग, प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग, तो निकटतम रंग क्या हो जाएगा, इसको देख लेंगे। निकटतम रंग कौन सा है, तो देखिए अब इसमें ऑप्शन जैसे दे दिया आपका नीला, दूसरा दे दिया हरा, और तीसरा इसमें आपका दे दिया पीला, चौथा दे दिया आपका नारंगी, यानी डी ऑप्शन में दे दिया नारंगी। अब इसमें हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग कौन सा है, तो प्रिज्म के आधार पहले जाइए, आधार हो गया ये। अब प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग आपका क्या है, तो बैगनी है। प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग क्या है, इसमें दिया है बैगनी है, तो बैगनी पर हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, बैगनी दिया है तो बैगनी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब उसके ऊपर होगा जामुनी नीला, तो क्या बैगनी के ऊपर जामुनी नीला दिया है इसमें, तो आपका इसमें भी निकटतम जामुनी नीला ने दिया है, तो जामुनी नीला के ऊपर क्या दिया है, बैग नीला है, तो नीला भी देख लेंगे, क्या नीला इसके पास है, तो नीला है, यानी हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग क्या हो जाएगा, लाल नीला, सॉरी। अब इस ऑप्शन में हम इसके अकॉर्डिंग ढूंढेंगे कि सबसे नजदीक रंग कौन सा होगा। अब यहाँ नहीं देखना है कि सर यहाँ तो बैगनी होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन बैगनी दिया नहीं है, तो हम ऑप्शन में से देखेंगे किसमें से सबसे नजदीक आधार की ओर से रंग कौन सा होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें से सबसे अधिक देख रहे हैं, तो आधार की ओर से निकटतम रंग कौन हो रहा है, मेरा नीला हो रहा है, तो ये इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा नीला। ये क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आता है। आप प्लस आपका देखेंगे अभी जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी इस प्रकार इसमें से क्वेश्चन आया था, पूछा था कि शीर्ष की ओर से निकटतम रंग कौन सा है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिया था, 4 ऑप्शन दिया था। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे इसमें दे दिया कि प्रिज्म के शीर्ष की ओर से दूरस्थ रंग कौन सा है, दूरस्थ रंग कौन सा है, तो इसमें देखेंगे, यानी दूरस्थ का रंग हो गया सबसे दूर, तो प्रिज्म के शीर्ष की ओर से दूरस्थ रंग कौन सा है, बैगनी है। तो अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दे देगा। जैसे मान लीजिए पहला दे दिया आपका नीला, बी में आपका दे दिया हरा, सी में आपका दे दिया पीला, और डी में आपका दे दिया जामुनी नीला, ये 4 ऑप्शन दिया है। अब देखिए कह रहा है कि प्रिज्म के शीर्ष की ओर से दूरस्थ रंग यानी सबसे दूर रंग कौन सा है, तो प्रिज्म का शीर्ष में देखिए शीर्ष की ओर से दूरस्थ रंग कौन सा है, इसमें आपका बैगनी है, तो हम देखेंगे पहले ऑप्शन में बैगनी दिया है, तो बैगनी है, ये नहीं है। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सब शीर्ष से दूर रंग कौन सा होगा, तो बैगनी के बाद क्या आएगा, जामुनी नीला आएगा। क्या ऑप्शन में जामुनी नीला दिया है, तो हाँ जामुनी नीला दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रिज्म देखेंगे, और प्रिज्म का क्वेश्चन भी देख लिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिज्म के शीर्ष की ओर से निकटतम रंग क्या होगा, प्रिज्म के आधार की ओर से निकटतम रंग क्या होगा, प्रिज्म के शीर्ष की ओर से दूरस्थ रंग कौन सा होगा, प्रिज्म के आधार की ओर से दूरस्थ रंग कौन सा होगा, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है कि प्रिज्म के शीर्ष की ओर से रंगों का सही क्रम क्या होगा, तो प्रिज्म के शीर्ष की ओर से अगर हम देखें रंगों का सही क्रम इसमें होगा ROYGBIV, तो प्रिज्म के शीर्ष की ओर से रंगों का क्रम हो जाएगा ROYGBIV, और प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का सही क्रम क्या हो जाएगा VIGBYOR, यानी VIBGYOR, ये क्या हो गया, प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का सही क्रम और प्रिज्म के शीर्ष की ओर से रंगों का सही क्रम। यानी इसमें आपको यह ध्यान देना है, अगर शीर्ष की ओर से रंगों का सही क्रम पूछेगा तो आप ऊपर से नीचे जाइएगा, अगर आपका आधार की ओर से रंगों का सही क्रम करेगा तो आप नीचे से ऊपर जाइए। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए इसको पूरी तरह से अच्छे से, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और इसके कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। और इसमें आप ये थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि जैसे इसमें दिया है लाल रंग के लिए क्या होगा, क्रांति कोण अधिक होगा कि कम होगा, बैगनी रंग के लिए क्रांति कोण अधिक होगा कि कम होगा। और एक बात और यहाँ देखते हैं कि जो लाल रंग होता है इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और आवृत्ति सबसे कम होती है, जिसके कारण प्रकाश लाल रंग की सबसे दूर तक दिखाई देती है। इसका कारण यही है
उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण उसकी क्षमता बढ़ जाती है, जो प्रकाश को बहुत दूर तक दिखाई देता है। जबकि उसकी आवृत्ति क्या है, कम हो जाने के कारण, उसकी आवृत्ति तरंग दैर्ध्य कम हो जाने के कारण इसमें अगर देखेंगे तो उसकी क्या होता है, क्षमता कम हो जाती है, जिससे प्रकाश को फैला देता है। तो फैलाने का काम कौन करता है, बैगनी। तो बैगनी की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे अधिक हो जाती है, जिससे प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। जबकि अगर हम लाल रंग का देखते हैं तो लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति सबसे कम होती है, जिसके कारण लाल रंग बहुत दूर तक दिखाई देता है। अब यही कारण है कि लाल रंग और हरा और पीला ये जो होता है सिग्नल में दिखाई देते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।